देखो 12-23 में कल मैंने सोया था, उसका थोड़ा-सा मैंने वीडियो बनाया था, तो सोचा कि मैं क्यों ना मतलब इस चीज़ को भी लेके आऊँ कि कल रात में एक्चुअली सच में सोने में लेट हुई थी। अब देखो 5:29 में मैं आज उठा था और एक्चुअली थोड़ा-सा कल वही 12:30 के आस-पास सोने में हो गई थी और सो उसकी वजह से उठने में लेट हो गई थी। हेलो दोस्तों, मैं अमितेश। एक्चुअली आज थोड़ा-सा उठने में लेट हो गई। एक्चुअली 5:30 के आस-पास मैं उठ पाया था क्योंकि रात में सोने वक़्त थोड़ा-सा लेट भी हो गई थी इसी की वजह से। अब उठ कर के मैंने फ्रेश वगैरह हो लिया हूँ। अब जा रहा हूँ थोड़ा-सा अपना मेडिटेशन करने, फिर उसके बाद रूम का साफ़-सफ़ाई करता हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय। आज का मेरा मेडिटेशन चला था लगभग 20 मिनट के आसपास में। उसको मैं थोड़ा टाइम लैप्स करके थोड़ा-सा इसको वीडियो को छोटा किया हूँ क्योंकि उतना लंबा वीडियो बना करके और डालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत लंबा हो जाता है। 20 मिनट मतलब आपको 20 मिनट से मेडिटेशन का ही इसमें लोग तो इतना इंटरेक्शन नहीं होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ कि मेरा पहला दिन और आज तक का मतलब 7 डे लगातार मेडिटेशन करने के बाद एक चीज़ मुझे इम्प्रूवमेंट लगा है क्योंकि पहले जो थिंकिंग आती थी मेडिटेशन करने टाइम मतलब 2 मिनट 3 मिनट तो लगता है कि आँख खोलना पड़ेगा, लेकिन अब जैसे आज 20 मिनट के आस-पास मैंने किया तो इसमें एक बार भी आँख नहीं खुली। ऑल्सो सबसे बड़ा चीज़ जब मेडिटेशन पे इस चीज़ पे कमांड हो जाए तो सबसे वो आपका माइंड को एक अलग ही लेवल का रिलैक्स देता है, एक माइंड का आपका जो सोचने की क्षमता है उसको डेवलप करता है। तो आप लोग भी काइंडली मेडिटेशन सबसे पहला चीज़ उठने के बाद मतलब फ्रेश वगैरह होने के बाद आप भी मेडिटेशन किया करो। तो मेडिटेशन करने से आपका तो कहा जाता है कि माइंड का एक ऑपरेशन कह सकते हो, सर्जरी कह सकते हो। मेडिटेशन के लिए पटना में भी एक विपासना सेंटर है, वहाँ भी मतलब मेडिटेशन है, मतलब वहाँ पे आप जा सकते हो मेडिटेशन करने के लिए। मैंने सोचा विपासना के बारे में मैं कल बात करूँगा इस टॉपिक पे। मेडिटेशन सेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा-सा मैं रूम का साफ़-सफ़ाई करूँगा और फिर उसके बाद मुझे पहला टास्क है मुझे गीता का अध्ययन करना। मतलब आज मैंने सोचा था, कल ही मैंने सोचा था कि आज मैं गीता का अध्ययन पहला अध्याय से करूँगा और डे बाय डे इसको 18 अध्याय तक लेके जाऊँगा। और देखिए कि मतलब पहला दिन मैं मतलब 10 मिनट का मैं सोच रहा था कि मैं 10 मिनट कम से कम गीता का अध्ययन करूँ। चलिए उसके बाद 10 मिनट गीता का अध्ययन करने के बाद फिर मैं अपना पहला टास्क मतलब जो होता है स्टडी का पहला टास्क पहले आज मैं सोचा हूँ कि मैंने कुछ रिवीजन करना है तो उसको रिवीजन करता हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय। देखो पीछे में एक टेबल फ़ैन भी रखा था क्योंकि कल रात में इतना गर्मी लग रही थी, तो जो मैंने एक नीचे से स्टैंड फ़ैन लेके आया था, सो वही स्टैंड फ़ैन का लगा हुआ है पीछे में, तो आप देख ही सकते हो। एक्चुअली पहले चीज़ अगर रूम का आप सफाई कर लेते हो तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। जैसे आज के ही डेट में मतलब कल से ही मैं रूम का कंटिन्यूअसली सफाई भी कर रहा हूँ पढ़ाई करने के पहले, क्योंकि सब कुछ अरेंज कर देते हो। आपको जो कुछ मतलब जो चीज़ आपको पढ़ना है उसको आप टेबल के सामने रख दो, फिर अगले दिन उस चीज़ पे मतलब उस चीज़ को सामने मतलब पढ़ाई करते टाइम आपको जो भी है सामने नज़र रहता है, तो आपको एक माइंड में भी रहता है कि हमको एक चीज़ का रिवीजन करना है, इसका करना है। तो ये सब चीज़ मतलब एक रूम अरेंज करने से एक बेनिफिट आपको रहेगा क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है सिर्फ कि आप एक प्लान के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, बट कभी-कभी होता है कि आप बुक को कहीं अपना सेल्फ सेल्फ में रखे हो तो वो चीज़ पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। इसीलिए एक सफाई मतलब रूम को अरेंज करने से सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ मेरा कहाँ पे कौन सा बुक है, कौन सा नोट्स कहाँ पे है, उसको रिवीजन करने टाइम आप ईज़िली आप निकाल। रूम की सफाई करने के बाद मैंने फिर गीता का पहला अध्याय से स्टार्ट किया था। करीब गीता मैंने 15 मिनट के आसपास, मैंने गीता का पहला दिन था तो मैंने 15 मिनट ही पढ़ पाया क्योंकि किसी भी चीज़ को आप थोड़ा-सा आप इंटरेस्ट जब तक नहीं लगेगा तब तक आप उस चीज़ को कर नहीं सकते हो। और ख़ास करके मुझे बस गीता पढ़ने का पर्पस एक चीज़ है कि मतलब आप दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से करो। और हम लोग जिस रिलीजन से जुड़ते हैं, एक जिस एनर्जी पे ट्रस्ट करते हैं, एक एनर्जी जो कहीं न कहीं हम लोग को सपोर्ट करता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। और कहीं न कहीं अगर आप मतलब किसी एक चीज़ को आप मतलब रिलीजन से पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको बाय द वे इंटरव्यू में ऐसा पूछता है, तो आप इंटरव्यू में बताने के लिए एक सक्षम तो रहोगे ना। तो इसी के पर्पज़ से आप देखो कुछ ना कुछ एक हैबिट ज़रूर बनाओ, आप भी एक हैबिट बनाओ। मुझे पहले से मैं गीता पढ़ता था बट एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़ता था, कभी भी उठाया कौन-सा भी पेज पढ़ लिया। और ऐसे भी मैंने एक जगह देखा था कि आपको किसी भी चीज़ को डाउट है, तो आप गीता मतलब आँख बंद करके जो चीज़ सोचो उसके बारे में प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो
और वो गीता का पेज पलटो, मतलब बुक खोल करके अचानक से रैंडम पेज पलटो, आपको आंसर मिल जाता है। और मैंने इस चीज़ को किया भी हूँ। ये सच में वर्क करता है। आप भी ट्राई करना, और उसके बाद अगर आप भी बताना कि वर्क करता है कि नहीं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वर्क करता है या नहीं। गीता पढ़ने के बाद मैं तो अपना हिस्ट्री का क्लास को करने लगा था। एक्चुअली थोड़ा सा चेयर को एक्चुअली लोहा का चेयर रखा हुआ है, लगा हुआ है, उसको घसकाने में दिक्कत होता है, इसी की वजह से थोड़ा सा पैर मोड़ करके बैठने की कोशिश कर रहा था। आप देखे अभी आप देखे होंगे तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया था आपको कि मुझे कोई हैबिट नहीं है ये सब चीज़ ऑन कैमरा करने का। कभी कभी मतलब ऐसे कंडीशन में भी मैं डाल देता हूँ जिसको नहीं डालना चाहिए, मैं उसको कट करना भी भूल गया था। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो अपने डेस्क को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखो। बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या होता है कि सारा का सारा बुक अपना डेस्क पे ही रखे रहते हैं या टेबल पे ही रखे रहते हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि टेबल को जितना क्लीन रखोगे मतलब आप पढ़ाई को उतना ही इफेक्टिव बना सकते हो। अगर आप भी अगर ऐसा रखते हो तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप एक बार पूरा टेबल को, आप जो भी आपका पढ़ने का डेस्क हो उसको आप पहले प्रॉपर क्लीन कर लो। जो जो टॉपिक पढ़ना है उसकी बुक और नोट्स रखो। आप देखना इस चीज़ को इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और आज मैं करीब 10 घंटे 37 मिनट अप्रॉक्स 11 मिनट, मतलब 11 घंटे के आसपास मेरा इफेक्टिव स्टडी हुई आज। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मुझे डे बाय डे इसको लेकर के 16 से 17 घंटे तक लेके जाना है। अभी देखो कि क्या होता है। आज 7वां दिन है, इसके वजह से अब दिन डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहा है। आज 7 दिन गुजर गया, पता भी नहीं चला 7 डेज कैसे निकल गया। अगर आप मतलब किसी चीज़ को टारगेट करते हो, किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो, डे बाय डे चैलेंजेस लेते हो कि आपका क्या क्या चैलेंजेस है, तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। जैसे मुझे अभी 7 डेज़ का एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है। क्या एक्सपीरियंस ये हुआ कि पहले मैं मतलब एक होता था कि बिना प्रॉपर टारगेट का बस मुझे ऐसा लगता था कि क्लासेस करना है, नोट्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, बस वैसे ही करता था। और एक्चुअली होता क्या था कि उसमें से कुछ टॉपिक रह भी जाती थी, कुछ टॉपिक नहीं भी करने का मन करता था। सोचता था कि यार छोड़ो ना, बात कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। वैसे उसका मतलब वैसे क्या होता था कि जो बाद में का सेंस आता है कि आप किए अभी, फिर उसके बाद वो रखा रह जाएगा, फिर नहीं करने का मन करता है। तो बट एक चीज़ होता था कि अभी आज 7 दिन का मतलब जो चैलेंजेस 75 डेज़ का चैलेंजेस मुझे आज 7 डेज हुआ। 7 डेज में इतना चीज़ मुझे एक मतलब फील हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो डे बाय डे, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे मेरा पहला दिन था, मतलब ऑन कैमरा मुझे करना था, तो पहला दिन मैं 5 से 6 घंटे ही दे पाया। दूसरा दिन भी उससे दूसरा दिन उसका रेशियो और कम गया था। लेकिन तीसरा दिन से मैंने खुद में ऐसा लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या गलत तो नहीं है। बट उस चीज़ को सोचा कि चलो कम से कम ऑन कैमरा कर रहा हूँ तो कोई भी तो सुपरविज़न करने वाले लोग हैं। और ऐसे भी आप अगर गांव में रह रहे हो तो आपको ऐसा ग्रुप चाहिए। बट गांव के में तो आपको मतलब सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए आपको ग्रुप मिलना मुश्किल है, क्योंकि गांव के लोग को मतलब उतना तो मतलब नॉलेज है। देखो नो डाउट नॉलेज तो है, बट उन लोग बस छोटा मोटा एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और ये सब की वजह से
आपको एक प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल पाता है। तो मैंने और मेरे भाई ने एक डिस्कस किया कि यार कहीं न कहीं मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो मतलब यार यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, इससे कम से कम आप ऑन कैमरा रिकॉर्ड करो। इसके वजह से आप चैलेंजेस भी ले रहे हो कि मुझे हाँ इतना का टारगेट करना है, मुझे इतना अचीव करना है। तो इसकी वजह से, क्योंकि आपको सबसे बड़ा चीज़ कि आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई चाहिए, गाइड करने वाला, और आपके ऊपर मतलब जो होता है कि निगरानी करने वाला। और ऐसे तो घर में रहने पे पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, चलो क्यों डिस्टर्ब करने जाए। बट ऐसा कुछ मतलब बच्चा लोग को ख़ास करके मुझे ही लगा था कुछ दिन, मतलब कभी-कभी ऐसा लगता था कभी कहीं न कहीं कभी किसी दिन पढ़ाई कम हुआ तो चलो यार छोड़ो कल कर लेंगे। बट ये सब चीज़ आप ऐसा मत करना कि आप भी ऐसा मत करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही बड़ा मतलब एक होता है कि बाद में जब सोचोगे टाइम निकलेगा तो आपको एक गिल्ट सा लगेगा कि समय था यार पढ़े नहीं। तो ये मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करता हूँ, आप जहाँ भी रख के पढ़ाई कर रहे हो अपना टाइम का एक टाइम शेड्यूल बनाओ और एक टारगेट बनाओ कि मुझे क्या करना है पर डे का। उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को मतलब करने के लिए आप उतना टाइम आप निकाल पाओगे। नहीं तो ऐसे ही रह जाता, कोई टारगेट नहीं है, चलो एक डेली का रूटीन है, सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद मतलब जो बच्चा लोग हॉस्टल में रहता है या कहीं लॉज में रह रहा है तो उनको खाना बनाना है, ऐसे चीज़ खाना बनाते बनाते टाइम निकल जाता है। फिर कोचिंग हो जाती है, कोचिंग से आने के बाद फिर से थोड़ा बहुत रेस्ट बच्चा लोग करता है। ये सब चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। बट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक पूरे डे का शेड्यूल बनाओ। और शेड्यूल बनाने से क्या होगा कि आप उसको एक होता है कि आप शेड्यूल का 70 to 80% भी कंप्लीट करते हो तो एक अंदर से आपको अंदर से एक अलग ही लेवल का एनर्जी मिलेगा। आप लोग भी एक एनर्जी मतलब आप लोग भी एक एनर्जी के लिए आप एक शेड्यूल बनाओ पर डे का। ऐसा नहीं कि आप पूरे वीक का बना लिए, पूरे मंथ का बना लिए, ऐसा नहीं करना है। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद पहले या तो आप नोट डाउन करो या फिर माइंड में मेमोराइज कर लो कि मुझे एक काम करना है, कि छोटा सा पेज पे कहीं लिख दो, सामने डेस्क पे लिख के चिपका दो पर डे के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आप एक महीने का बनाओ। मैंने पहले क्या करता था गलती, मैंने एक महीने का एक रूटीन बना के रखता था, कितना बजे सुबह 5 बजे उठना है, 6 साढ़े 6 से मॉर्निंग मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, ये सब चीज़ करना है। बट वो चीज़ कुछ दिन चलता है फिर ब्रेक होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मतलब आप पर डे का एक बनाते हो तो आपको मतलब आप उस चीज़ को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आप पढ़ाई को 10 घंटे 12 घंटे भी आप इजीली कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना कोई बड़ा चीज़ है नहीं। मैं ही खुद ही देखो, मैं खुद उस चीज़ को कर रहा हूँ। अब बाकी बातें मतलब कल का 8वां दिन मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अब आने वाले टाइम का क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। मैं पूरा दिन का ऑन कैमरा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, बट वीडियो में मतलब वॉइस को ओवरलैप करके मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस फील हुआ। चलिए, अगर आप नए व्यूवर हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। आप लास्ट में देखना, क्योंकि मेरा जो था आज का देख लेना, मैंने उसको लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने किया हूँ, क्योंकि स्टॉप वॉच लगा के रखता हूँ तो उस चीज़ को मैं लास्ट में कर देता हूँ। बट मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में मतलब 1-2 दिन के अंदर कि बीच में भी उस चीज़ को डालता रहूँगा, जिससे आप लोगों को देखो 10 घंटा 56 मिनट, सॉरी मैं 10 घंटा 37 मिनट 10 घंटा 56 मिनट हुआ था टोटल स्टडी तो आज का। अब इस चीज़ को देखो डे बाय डे तो इम्प्रूव हुआ ही है। चलो अब बाकी बातें कल। चलिए, अब तक के लिए यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब मैं भी थोड़ा सा अभी आज 10-26 हो गई, एक्चुअली थोड़ा सा एडिटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो इसके वजह से हाँ एक्चुअली मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो किसी एक टॉपिक पे है, वो शायद देखो अगर आज रिकॉर्ड कर पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो कल उस चीज़ को मॉर्निंग टाइम में 10 से 11 बजे के बीच में मैं उसको पोस्ट कर दूँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद दोस्तों।